दी 8 शो में अब तक आपने देखा कि फ्लोर 8 के रूम को एक्चुअली पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया, जिससे वो गुस्सा होकर अपने रूम में जाती हैं और बचे हुए प्लेयर्स को रात को खाना नहीं बेचती। तो क्या वो सभी के सभी रात को तड़पने वाले भूखे प्लेयर्स फ्लोर 8 के खिलाफ हो जाएंगे या फिर उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे? क्या होने वाला है ये तो आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। दी 8 शो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 4th फ्लोर से। 4th फ्लोर आती हैं और 8th नंबर का कार्ड उठाकर अंदर चली जाती हैं। यस व्हाट, लेकिन वो फिर वापस आती हैं, 8th नंबर को रखती हैं और 4 नंबर उठाकर चली जाती हैं। वेल अगर मैं ऐसा कुछ कर देता तो मैं पूरी जिंदगी रिग्रेट के पछतावे में टपकने वाला था। उसी के बाद वो जाके एक स्लीपिंग बैग लेती हैं, मैनुअल पढ़ती हैं और एक पेन पेपर भी मंगवाती हैं और वहां एक दीवार के ऊपर नोट चिपका देती हैं। वो नोट था सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कि मैं एक कर सकती हूँ और करके ही रहूंगी। वेल उस नोट को देख के लगा था कि हमारी फ्लोर 4 एक्चुअली दिल की अच्छी होने वाली है और काइंड ऑफ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, मगर जिंदगी का तो पता नहीं ये एपिसोड जैसे आगे बढ़ता है उसके बाद जो वो हरकत करती हैं, तौबा रे तौबा। वहीं दूसरी तरफ हमारे जिनसू भैया फुल ड्रामेटिक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक्चुअली 333 के रूल पर चलती है। इंसान जिंदा रह सकता है 3 मिनट बिना हवा के, 3 हफ्ते बिना खाने के और 3 दिन बिना पानी के। और वेल लगता है आज मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि जी हाँ इन सभी प्लेयर्स को लेजिट 3 दिन हो गए थे बिना कुछ खाए और पिए। फ्लोर 8 ने ऐसा करिश्मा चलाया, उन्होंने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया और क्योंकि सबसे पहले खाना उन्हीं के पास आता था तो वो सारा खाना रख लेती और नीचे कुछ नहीं बेचती। और क्योंकि रूम को बाहर से जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता और उनके पास इतना बेइंतहा पैसा है, उनको बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। बस अब क्या था, बचे हुए सभी प्लेयर्स अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे। वहीं फ्लोर 4 नीचे आती है, कहती है कि मैं अकेले क्यों रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम लोग भी तो मेरे साथ चलो। लेकिन फ्लोर 6 कहते हैं कि हम क्यों जाएं, ये सारी तेरी गलती है। मेरी गलती? मेरी कैसे गलती है? क्योंकि तेरा ही आइडिया था ये कि फ्लोर 8 को टारगेट करते हैं और उनके रूम को पब्लिक टॉयलेट बना देते हैं। तभी एक आवाज आती है, फ्लोर 5 क्या तुम्हें भूख लगी है, खाना खाना चाहोगी? वो और कोई नहीं स्वयं फ्लोर 8 थी। जी हाँ, वो इतना सारा खाना लेके बाहर आ जाती हैं। फ्लोर 5 उनसे कहती हैं कि अरे इतना सामान बाहर ले आई, बहुत पैसा कटेगा। बोलती है मेरे को पैसे की कोई परवाह नहीं है, तुम खाओ। और लेजिट सभी वहां बाहर ही बैठकर खाना खाते हैं और मजे आ जाते हैं। लेकिन भैया ये मजे बहुत ही थोड़ी देर के थे, क्योंकि जो फ्लोर 5 थी वो इतने नेक्स्ट लेवल के सदमे में थी कि वो हेलुसिनेट करने लगी थी। वो अकेले ही खड़े होके हवा में बात मारने लग रही है, जिसको देख के दूसरे प्लेयर्स का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज सेंस बना रही थी। जब 3 दिन से कोई बिना खाना पानी के जी रहा हो तो ऐसा होना निश्चित था। लेकिन फ्लोर 2 का सबर का बांध टूट चुका था। वो गुस्से में आकर निकल पड़ती हैं सेंट्रल हैच की तरफ। प्लेयर्स उनको रोकते हैं, पूछते हैं तुम क्या कर रही हो? वो कहती हैं कि बस अब बहुत हुआ, मैं सब खत्म कर दूंगी। फ्लोर 6 उनके रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन वो उनको भी धक्का दे देती हैं। तो फ्लोर 6 भी लेजिट फाइट भी नहीं करते, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि उसका गुस्सा शांत होने दो, वो सब ठीक कर देगी, क्योंकि वो भी इस वक्त इस कदर भूखे मर रहे हैं कि वो भी फाइट नहीं करना चाहते। सो अब फ्लोर 2 को रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन तभी फ्लोर 1 उनके पांव में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करना, मैं यहाँ से 1 बिलियन वॉन लिए बिना नहीं जा सकता। जिनसू भैया भी इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, अगर यहाँ से इतना पैसा बाहर लेकर नहीं गए कि बाहर की दुनिया का लोन चुका सके तो क्या ही फायदा, तो इससे बेटर तो मैं यहाँ मरना पसंद करूंगा उस बाहर घटिया दुनिया में मरने से। तो जिनसू भैया फैसला ले लेते हैं, भैया अपना सीना चौड़ा करके सब बोल डालते हैं जो उनके मन में थी। वो कहते हैं कि मैं सभी का कचरा रखूंगा और मैं ही फ्लोर 8 से माफी मांगूंगा जाके। मेरे में ये हिम्मत नहीं थी आज तक बोलने की, लेकिन अब बहुत हुआ। और जो मैंने वो परफॉर्मेंस दिखाई थी वो मेरे कद्दू की परफॉर्मेंस कोई परफॉर्मेंस थी वो। जिनसू भैया फुल एक्सपोजर के अंदर। यही देख के फ्लोर 4 भी पिघल जाती है और वो कहती है कि मैं भी आपका साथ दूंगी, मैंने भी बहुत घटिया परफॉर्म किया था, तो हम जो कचरा है उसको आधा आधा बांट लेंगे। वेल इस पॉइंट पे भी हमें लगा कि फ्लोर 4 दिल की अच्छी है, तो वो कहती है कि आज हम दोनों ही चलते हैं फ्लोर 8 से बात करने के लिए। लेकिन फ्लोर 7 उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग मत जाओ, मैं जाता हूँ। फ्लोर 7 फ्लोर 8 के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो कहते हैं कि फ्लोर 8 हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगना चाहते हैं। सभी यहाँ पर बहुत भूखे हैं, प्यासे हैं और आपको टारगेट करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज माफ कर दो। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। फ्लोर 7 भी निराश होकर अपनी पीठ को दरवाजे की तरफ मोड़कर आगे चलने लगते हैं, मगर तभी पीछे से कड़क वो दरवाजा खुलने की आवाज आती है। फ्लोर 8 उनको अंदर बुलाती है, कहती है कि क्या आप लोग मेरे से नाराज तो नहीं हो? नहीं नाराज नाराज क्यों होंगे? ना चाहते हुए भी फ्लोर 7 को भी ऐसा ही बोलना पड़ा कि नहीं हमें लगा आप हमसे नाराज हो। तो फ्लोर 8 कहती है कि अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, इतनी जल्दी मैं किसी से नाराज नहीं होती, मेरे को थोड़ी एक्सरसाइज करने दो। उन्होंने लेजिट अपने रूम का पता ही नहीं क्या बना के रखा हुआ है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं सबको माफ किया, लेकिन मैं सेंट्रल हैच से कुछ नए कपड़े लेना चाहती हूँ, ले लूं? अब ना चाह कर भी भैया ले लो, आप कपड़े भी ले लो, आप शॉपिंग भी कर लो, आप आधा घर बसा लो यहाँ। अब ये पॉइंट आ ही गया था कि इन सभी प्लेयर्स को ना चाहते भी फ्लोर 8 की मनमानियां माननी पड़ती। वो सेंट्रल हैच से बहुत सारे कपड़े ले
लेती हैं। दूसरे प्लेयर भी अरे वाह तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हाँ ये कपड़े तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सब देख के फ्लोर 2 एक्चुअली काफी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ये बात कोई सेंस ही नहीं बना रही है, हम इसके कदमों में झुक भी क्यों रहे हैं। फ्लोर 7 बताते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन हम यही चूज कर सकते थे, क्योंकि पूरा कंट्रोल ही उन्हीं के हाथ में है। अगर उनने खाना रोक दिया तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और अगर इस शो में किसी की डेथ हो जाती है तो ये शो यहीं बंद हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी हमें इनके नखरे उठाने पड़ेंगे। तो फाइनली हमारे बेचारे भूखे प्लेयर्स को खाना मिल जाता है। जिनसू भैया अपनी जिंदगी के मानो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ गए हों। बेचारे भैया को जो सुख मिला है, उनके पहले चावल के दाने खाकर तृप्त हो गए, वो पसर गए वहीं पे ही। लेकिन यहाँ पर खाना पेट में गया नहीं कि वहाँ है से नया गंदगू गोबर रूम में आया नहीं। सभी प्लेयर्स ने अपना कचरा जिनसू भैया के रूम में भेजना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ से वो आधा कचरा रखते और बचा हुआ फ्लोर 4 के रूम में भेज देते। लेकिन एक्चुअली फ्लोर 1 और 2 मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना कचरा खुद ही रखेंगे, और कोई हो ना हो फ्लोर 1 जरूर इस शो के अंदर सबसे दिल के अच्छे हैं। लेकिन एंडिंग क्या होने वाली है इस शो की, कोई स्पॉइलर नहीं, आराम से देखो। लेकिन भैया उस हैच के अंदर जो कचरा इतना सारा था कि जिनसू भैया ये होश ही उड़ गए। तो जिनसू भैया अपने आप में चिल्लाने लगते हैं, फ्लोर 4 कुछ रख भी रही है, वो सारा कचरा यहीं फेंक दिया। वहीं जहां हमारे प्लेयर्स भूखे मर रहे थे, फ्लोर 8 अपने रूम में बैठे कुछ ना कुछ गेम्स रच रही थी। अब जिनसू भैया फुल कॉमेडी के मूड में है, मन ही मन कह रहे हैं बड़ा तीर मार लिया इसने नए गेम सोच के। नए गेम का नाम था द किंग गेम। ये किंग गेम काइंड ऑफ हमारे ट्रुथ एंड डेयर के डेयर जैसा है, जिसके अंदर जो किंग होता है वो बचे हुए प्लेयर्स को कुछ अजीब और वियर्डो से टास्क देता है करने के लिए। लेकिन यही सुनते अब जिनसू भैया है ये कोई गेम है, इसको कौन खेलेगा, बच्चे खेलते हैं इस गेम को, तो कोई नहीं खेलने वाला इस गेम को। लेकिन तभी फ्लोर 7 मैं तैयार हूँ। बस अब फ्लोर 7 ने कह दिया तो बच्चों तो अपने हाथ ऊपर कर देंगे। अब दोबारा से कैमरा घूम के जिनसू भैया पर, एक लौते इंसान जो अपोज में थे, अरे हाँ सबसे बढ़िया गेम है, मैंने तो कॉलेज में बहुत खेला, आपने भी खेला होगा, मजा आ जाएगा खेल के, मेरा तो फेवरेट एंड बेस्ट गेम है। जिनसू भैया सोचते कुछ और बोलते कुछ है। तो इस रूल के तहत कुछ बॉल्स को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। उन बॉल्स के ऊपर नंबर लिखे हुए थे और एक बॉल पे लिखा हुआ था के यानी कि किंग। जिसके हाथ में वो के नंबर की बॉल लगती, वो 2 अलग अलग नंबर की बॉल्स के प्लेयर को सिलेक्ट करता और उन दोनों को साथ में कोई टास्क देता। तो हमारे जिनसू भैया भी बॉल निकालते हैं। दिल में पूरी ख्वाहिश थी कि पहली बारी में के निकल जाए, और निकला क्या, वही 3 नंबर। ले किस्मत ही खराब है, 3 नंबर पीछा ही नहीं छोड़ रहा। किंग लग जाता है हमारे फ्लोर 5 के हाथ में। वो चूज करती है बॉल 2 को और बॉल 5 को, और टास्क देती है कि इन दोनों प्लेयर्स को नेक्स्ट राउंड तक हाथ पकड़ के रहना होगा। लेकिन फ्लोर 8 कहती है ना ये भी कोई टास्क है, कुछ क्रेजी सा दो, कुछ एंटरटेनिंग दो। लेकिन फ्लोर 5 कहती है कि मैं किंग हूँ और मेरे लिए तो यही एंटरटेनिंग है। ओके भैया, लेकिन अब सवाल है कि बॉल 2 और बॉल 5 है ही कौन? वो और कोई नहीं, वो थे फ्लोर 7 और फ्लोर 6। अब वो दोनों हाथ पकड़ के खड़े हैं और फ्लोर 6 कह रहे हैं उंगली क्या लगा रहा है। वेल थोड़ा सा फनी मोमेंट था, वो हाथ हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना रूल है आप हाथ नहीं छोड़ सकते। वेल ये देख के दूसरे प्लेयर्स हंसने लगते हैं। फ्लोर 6 भी गुस्से में, हाँ बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों को। वेल इस गेम को जैसे स्टार्ट किया गया, लगता है काफी अच्छा, मजेदार और एंटरटेनिंग गेम होगा। लेकिन एक कहावत है कि रोड टू द हेल लुक्स लाइक हेवन। नेक्स्ट राउंड के अंदर हमारी फ्लोर 4 बन जाती है किंग, और वो चूज करती है 6 और 7 बॉल को, और उनको टास्क देती है किस करने का। लेकिन 6 और 7 अब है भी कौन? वो थे हमारी फ्लोर 5 और फ्लोर 1। अब सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, हंस भी रहे हैं, और वेल वो दोनों इस टास्क को परफॉर्म कर भी देते हैं, जिसके बदले इनको मिलते हैं 1.5 आवर्स। लेकिन एक्चुअली ये कोई ज्यादा नंबर नहीं था, और उसी के बाद में किंग वाली बॉल आ जाती है फ्लोर 8 के हाथ में। वेल अब कहानी में ट्विस्ट स्टार्ट होने वाले थे। वो चूज करती हैं बॉल 3 को और 7 को, और कहती हैं कि अब तुम्हें करना होगा किस। लेकिन ऐसा वैसा किस नहीं, फ्रेंच किस। लेकिन अब बॉल 3 और 7 है भी कौन? बॉल 7 थी हमारी फ्लोर 2 और बॉल 3 थे हमारे जिनसू भैया। अब जिनसू भैया के मन में तो लड्डू फूट गए। हाँ तो वेल जिनसू भैया इज काइंड ऑफ गेटिंग एक्साइटेड। ओके, लेकिन वहीं पे फ्लोर 7 नहीं करूं तो है क्या मतलब? हाँ उनने मना कर दी, बोली नहीं करूं तो क्या, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन ये नहीं करूंगी। बोलो तो थोड़ा सा एक्शन हो जाए गेम के अंदर। ओके, अब किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फ्लोर 2 और बॉल 2 आपस में फाइट करें। लेकिन बॉल 2 किसके पास थी? और अब वो होता है जिसका इंतजार सबको था, क्योंकि बॉल 2 और किसी के पास नहीं, वो थी फ्लोर 6 के पास में। वेल अब ये दोनों जिनकी आपस में पूरे शो में कभी नहीं बनी, आमने सामने अपोनेंट बन के खड़े थे। फ्लोर 6 कहते हैं कि अरे लड़कियों के साथ नाम मर्द लड़ते हैं, तो फ्लोर 2 भी कहती है क्यों निकल गई हवा। तो फ्लोर 6 कहते हैं कि मजाक नहीं कर रहा, अच्छे वाले मारूंगा। फ्लोर 6 अबे चलना बे तू आना। वेल फाइट स्टार्ट हो जाती है और पहला अटैक करते हैं फ्लोर 6, लेकिन फ्लोर 2 उनको डोज कर लेती है और फ्लोर 6 जमीन पे जा गिरते हैं। वो उठते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं, मगर फिर नाकामयाब हो जाते हैं और तभी उनके मुंह पे पड़ता है पट पंच। ये देख के सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड और ये
ये और तभी एक लात, और वो लात से सीधा फ्लोर 6 पूल में जाके गिरते हैं। अब सभी एक्साइटेड तो हैं और काइंड ऑफ खुश भी हैं क्योंकि वो तो यही डिजर्व करते थे। तभी फ्लोर 6 पूल में कूद जाती है, उनके मुंह पे मुक्के मारने लगती है, मारती है, उनके मुंह से खून निकाल देती हैं। लेकिन तभी होती है सबसे बड़ी गड़बड़। हमने देखा था कि उन्होंने जब टाइलें तोड़ी थी तो एक्चुअली उनके हाथ पर चोट लग गई थी और वही जख्म अब ताजे हो गए। और ये बात जैसे ही फ्लोर 6 को पता लगी, बस उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया और इतना गंदा ही उठा लिया कि उसके बाद जो पिटाई करी है, मुंह पे मुक्के 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 मुक्के, लेजिट उन्होंने मुक्के मार मार के फ्लोर 2 का मुंह फोड़ दिया। पूरे मुंह पे सिर्फ ब्लड लगा हुआ है। दूसरे प्लेयर उनको रोकने भी आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, दोबारा से मुक्के। फ्लोर 2 को उन्होंने अधमरी हालत में कर दिया। लेकिन फ्लोर 8 जो कि किंग थी वो गेम को रोकने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि गेम तभी रुक सकता था एक जना हार मान ले, लेकिन इन दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फ्लोर 2 तो इतनी हदमरी हालत में थी कि वो बोल ही नहीं सकती थी अपने मुंह से कुछ। दैट्स व्हाई प्लेयर उनको रोकते हैं, फ्लोर 2 को उठाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और लिटा देते हैं। वो बेहोश हो चुकी थी। तभी एक नया रूल निकलता है कि अब से इस गेम के अंदर फाइट नहीं होंगी, क्योंकि ये फाइट्स किसी को जिंदगी भर तक की कोई बहुत बड़ी इंजरी दे सकती हैं। सो फ्लोर 4 एक आइडिया निकालती है। वो कहती है कि ओके फाइट्स नहीं होंगी तो हम देंगे पनिशमेंट, और पनिशमेंट के रूप में वो ले आती है एक टेजर। अब ये टेजर देख के जिनसू भैया के होश उड़ गए। वो कहते हैं अरे ये तो वही नहीं है जैसे घोड़ों को बेहोश किया जाता है। तो फ्लोर अरे नहीं ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, ये वो वाला नहीं होगा, दूसरा है। तो फ्लोर 1 पूछने लगते हैं आपने कभी इसको ट्राई किया है? नहीं ट्राई तो नहीं किया। वेल अब यही था जो था खतरनाक सी चीज। रात को जिनसू भैया फुल अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मेरे पनिशमेंट के चांस हैं 1/8, यानी कि मैं 87.5% सेफ हूँ। चांसेस हैं कि मेरे को हफ्ते में सिर्फ एक बार पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन वही हफ्ते के मेरे को 300 मिलियन वॉन्स मिलेंगे। तो आई थिंक इस टीजर को रखना मेरे लिए फायदेमंद ही रहेगा। बस भगवान करे पहला नंबर मेरा ना लग जाए। लेकिन अब जिनसू भैया की जितनी फूटी किस्मत थी। अगले दिन प्लेयर्स आते हैं तो जिनसू फ्लोर 5 से पूछते हैं कि फ्लोर 2 कैसी है। वो कहती हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है और वो रेस्ट कर रही हैं। लेकिन तभी फ्लोर 6 कहते हैं कि मेकअप अच्छा है। वेल किसका मेकअप? फ्लोर 2। वो लेजिट रूम में से अधमरी हालत में उठकर आ जाती हैं गेम्स खेलने के लिए। वहीं दोबारा से बॉल निकाली जाती है और जिनसू भैया के इस बार जो हाथ में बॉल लगी वो काइंड ऑफ कोई नंबर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो जिनसू भैया की एक्साइटमेंट बढ़ी, ओ गॉड काश ये के ही हो। लेकिन जैसे ही हाथ हटाया वो के नहीं 4 नंबर था जिसको उन्होंने बांगा करके पकड़ा हुआ था और किंग बन जाती है फ्लोर 8 वंस अगेन। वो चूज करती है बॉल 4 और 5 को। बॉल 4 थे हमारे जिनसू भैया और बॉल 5 थी हमारी फ्लोर 5, और वो टास्क देती है कि बॉल 4 को बॉल 5 के चेस्ट को दबाना होगा, वो भी कपड़ों के अंदर हाथ डालकर। वेल ये सुनते अब सभी प्लेयर्स बौखला गए कि ये करवाना भी क्या चाहती है। अब जिनसू भैया और फ्लोर 5 खड़े हैं साइड टू साइड। फ्लोर 4 पूरी एक्साइटेड है। वो कहती है कि मैं 3 2 1 काउंटिंग करूंगी, उसके बाद जल्दी से कर देना। अब जिनसू भैया हैरान परेशान, भाई क्या किया जाए। काउंटिंग स्टार्ट होती है 3 2 1। सडनली ना दोबारा करो। जिनसू भैया अभी भी नहीं हिम्मत जुटा पाए तो दोबारा से 3 2 1 और जिनसू भैया सडनली मैं पनिशमेंट लूंगा। नो वे। आई मीन ये बात सुन के जिनसू भैया के लिए इज्जत नेक्स्ट लेवल। जिनसू भैया ने जो और गेन किया है कोई नहीं कर सकता। लेजिट वो टेजर खाने के लिए तैयार है। इवन फ्लोर 5 भी कहती है कि कोई बात नहीं आप कर लो, वो टेजर काफी खतरनाक लग रहा है। लेकिन जिनसू भैया खुद ही खुद मन में मन कि ना जिनसू तो जेंटलमैन है, टेजर खा लूंगा मैं, लेकिन समाज में इज्जत है मेरी। वेल ये बात सुन के जिनसू भैया के लिए रिस्पेक्ट आसमान छू गई। तो जिनसू भैया झूले पर चढ़ जाते हैं टेजर खाने के लिए। फ्लोर 5 उनकी गर्दन पे टेजर रख देती है और दबा देती है और जो झटका लगता है वो घोड़ों को नहीं वो हाथी को बेहोश करने के लिए टेजर था। जिनसू भैया का थोपड़ा सीधा स्लाइड पे जाके लगता है और वो स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं और साथ में ही अपने पैंट के अंदर सूसू भी कर देते हैं। सभी प्लेयर्स उनको उठाकर रूम में लेके जाते हैं। जिनसू भैया को एकदम से होश आता है लेकिन रियलाइज होता है कुछ गीला गीला लग रहा है और तब वो पैंट की तरफ देखते हैं तो उनको एहसास होता है ओह जिनसू ये क्या कर दिया। हालांकि फ्लोर 2 कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम जेंटलमैन हो। लेकिन अब हमारे जिनसू भैया कंबल ओढ़कर कोने में बैठे हुए हैं। प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं हाथ जोड़ता हूँ। जिनसू भैया डिप्रेस हो गई भाई। आई मीन शर्मिंदा इतने हो गए यार, इतने बड़े हो गए, सूसू कर दिया पैंट में। तो सबके जाने के बाद में जिनसू भैया अब पूरे होश में है कि अब कुछ भी हो जा, कुछ करवा ले। वो मैं टेजर नहीं खाने वाला क्योंकि जो खाता है ना उसी को पता है मैं मौत को छूकर वापस आया हूँ। वही अगले राउंड के अंदर जिनसू भैया के हाथ में लगती है 5 नंबर बॉल। फ्लोर 4 बन जाती है किंग और वो चूज करती है बॉल 1 और बॉल 2 को। वेल जिनसू भैया को सांस आती है, एटलीस्ट थैंक यू मेरा नंबर नहीं आया। लेकिन बॉल 1 और बॉल 2 थे भी कौन? हमारे वो ही फ्लोर 6 और फ्लोर 2 मोस्ट राइवल प्लेयर्स। तो फ्लोर 2 दोबारा से अब क्या करना होगा, दोबारा फाइट करनी है। लेकिन नहीं, अब वो इतना
खून खराबा नहीं देखना चाहती थी। तो वो कहती है कि मैं कॉइन टॉस करूंगी और आपको हेड और टेल्स गैस करना है, जिसने गलत गैस किया उसको टेजर का झटका लगेगा। लेकिन एक सेकंड, रूल तो ये था ना कि जो टास्क परफॉर्म नहीं करेगा उसको पनिशमेंट के रूप में झटका मिलेगा। लेकिन अब हमारी महारानी जी, ना मैं तो यही चाहती हूँ। ले भैया, अब यही चाहती हो तो यही होएगा। वो सिक्का उछालती हैं। फ्लोर 2 कहती हैं टेल्स और फ्लोर 6 कहते हैं हेड्स। उनके हाथ में सिक्का आता है, जैसे ही वो हाथ ऊपर हटाती हैं उसके ऊपर था हेड्स, यानी कि फ्लोर 2 हार गई। वेल, पहले ही वो बेचारी हदमरी हालत में है और ऊपर से अब करंट का झटका। और हमारे फ्लोर 6 तो है जालिम, लेके गर्दन पे लगा दिया टेजर और उनका भी थोपड़ा स्लाइड पे लगता है और नीचे चली जाती है और इवन वो भी सूसू कर देती हैं। तो यहाँ पे जिंसू भैया की एक्चुअली कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो झटका इस कदर से लगता है कि आपकी बॉडी खुद ही यूरिनेट कर देती है। वही फ्लोर 5 पोचा लेकर तैयार खड़ी है। अब प्लेयर बौखला गई, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैंने पिछली बार से सीख लिया था, इसलिए मैं पोचा लेके तैयार खड़ी थी। वहीं अब इस शो को चलते हुए 30 दिन हो गए थे। लगातार 3 दिन से जिंसू भैया का नाम नहीं आ रहा था, तो वो खुश थे, लेकिन साथ में वो किंग भी नहीं बने थे। आज दोबारा से बॉल निकाली जाती है। अब फ्लोर 8 दोबारा से किंग बन जाती है और वो चूज करती है बॉल 3 और बॉल 7 को। और बॉल 7 कौन थे? ले, हमारे जिंसू भैया। और बॉल 3 थी हमारी फ्लोर 2। टास्क था कि इन दोनों को एक दूसरे को थप्पड़ मारना होगा जब तक इन दोनों में से कोई एक हार नहीं मान लेता, और हारने वाले को दोबारा से करंट का झटका पड़ेगा। अब जिंसू भैया पूरे तैयार हैं भाई, उन्होंने मौत को चख रखा है। वहीं फ्लोर 8 भी कहती है कि कोई पर्सनल नहीं है, ये बुरा मत मानना। वो दोनों लग जाते हैं। वही एक थप्पड़ फ्लोर 8 ने जड़ दिया, जिंसू भैया ने भी जड़ दिया थप्पड़। जिंसू भैया पूरे फोकस्ड हैं कि आज कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं थप्पड़ मार दूंगा। हाँ, मैं मार दूंगा थप्पड़, कुछ भी हो जाए हारू नहीं, मैं नहीं हारूंगा इस बार, तो हारो ही नहीं। ले थप्पड़ फ्लोर 2 की तरफ से। तभी जिंसू भैया, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। जिंसू भैया को समझ में आ गया कि पहला थप्पड़ उन्होंने हल्का मारा था, लेकिन दूसरे में तोते उड़ गए हमारे जिंसू भैया के। अब फिर से बेचारे स्लाइड पे खड़े हैं भाई, फिर करंट खाया, फिर थोपड़ा लगा, फिर नीचे आए, फिर सुसु निकल गया। हमारे जिंसू भैया बुरे ही फंसे हुए हैं। तो जिंसू भैया के रूम के दरवाजे पर एक दस्तक होती है, तो वो सोचते हैं कि फ्लोर 2 होगी, लेकिन अब माफी मांगने से क्या फायदा। तो वो कहते हैं कि फ्लोर 2 चली जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वो माफी मांगने नहीं, वो कहने आई थी कि फ्लोर 1 कुछ कहना चाहते हैं। तो फ्लोर 1 एक्चुअली फ्लोर 3 और फ्लोर 2 को बताते हैं कि ये गेम्स एक्चुअली फेयर नहीं है, इनके अंदर स्टार्टिंग से ही चीटिंग चल रही है। उनके पास एक कॉइन था, वो उसको टॉस करते हैं और जिंसू से पूछते हैं कि बताओ हेड्स या टेल। जिंसू कहते हैं हेड्स, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम गलत हो, और वो लेजिट हाथ हटाते हैं तो वो टेल्स था। वो कहते हैं ओके दोबारा कोशिश करो। वो अब कॉइन को नहीं उछालते, बस हाथ रख देते हैं। तो अब उसके ऊपर तो टेल्स था, तो जिंसू भैया कहते हैं टेल्स। वो कहते हैं नहीं फिर गलत हो। अब हाथ हटाया तो हेड्स। हेलो, ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये काइंड ऑफ ट्रिक है, जब कॉइन को उछाला जाता है और वो हाथ पे गिरता है तो हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली हेड्स है या टेल, और वहीं हाथों के अंदर कॉइन को स्पिन करा जा सकता है। तो उनको समझ में आता है कि इस हेड और टेल गेम के अंदर एक्चुअली बचाया किसको गया था? फ्लोर 6 को, यानी कि फ्लोर 6 इस सारे जमेले में मिले हुए हैं। और इतना ही नहीं, आपको डाउट नहीं होया क्या कि किंग बार बार एक फिक्स्ड इंसान कैसे बन रहा है? वहीं हमें पता लगता है कि फ्लोर 4 एक्चुअली बॉल्स के साथ कुछ तो घपला कर रही थी। अगला दिन होता है, सभी प्लेयर्स दोबारा से बॉल निकालने आते हैं। अब सभी प्लेयर्स हाथ डाल के बॉल निकाल रहे हैं, तो उनके चेहरे पे कुछ अजीब सी रिएक्शन है, मानो उनके हाथ में किंग वाली बॉल आ ही नहीं रही है। तभी हमें पता लगता है कि फ्लोर 4 एक्चुअली बॉल्स के साथ खेल रही थी, तो फ्लोर 7 उनको आगे पकड़ लेते हैं और उनके हाथ में वो देखते हैं एसेटोन। और क्योंकि पिंग पोंग बॉल सेलुलॉइड की बनी होती हैं, तो वो एसेटोन के साथ रिएक्ट करती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। इस कारण से फ्लोर 4, फ्लोर 8 और फ्लोर 6 को पता था कि कौन सी बॉल किंग है। वेल, फ्लोर 7 कहते हैं कि नीचे वाले फ्लोर्स को इस बारे में पता लग गया है और मैं चाहता हूं कि इन गेम्स को अब एक्चुअली फेयर तरीके से खेला जाए, क्योंकि ये तीनों फ्लोर्स एक्चुअली फ्लोर 7 के पास गए थे बताने के लिए, लेकिन फ्लोर 7 ने उनको मना कर दिया था कि हम ऐसे ही बिना किसी सबूत के उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें बस इंतजार करना होगा, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेंगे। अब क्योंकि अब उनके हाथ में तो बॉल लगी नहीं, तो किंग आखिर कौन थे? किंग थे फ्लोर 1, और वो चूज करते हैं बॉल 6 और बॉल 4 को। बॉल 4 थे फ्लोर 7 और बॉल 6 थी फ्लोर 8। फाइनली जिसका इंतजार था, वो कॉइन टॉस करते हैं, जो हारेगा उनको करंट लगेगा। फ्लोर 7 बोलती हैं टेल्स और फ्लोर 6 बोलती हैं हेड्स, और उस सिक्के में निकलता है टेल्स। फाइनली यस, जो सब प्लेयर्स देखना चाहते थे, फ्लोर 8 टॉस हार गई। तो वो नखरे खिंडाने लगती हैं, काफी बोरिंग गेम है, मेरे को तो मजा ही नहीं आ रहा। तो फ्लोर 2 भी गुस्से में आ गया, अब ये गेम बोरिंग लगने लग गया तेरे को? तो कहती है ना, मैं तो नहीं खेलना चाहती, मेरे को मजे नहीं आ रहे। लेकिन अब जिंसू भैया जो इतना करंट जेल के बैठे हैं, वो सारी भड़ास निकाल देते हैं। मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मेरे को तो आएगा भी मजा, और मैं अकेला न्यूज सबको ही मजे आने वाले हैं। हाँ, चुपचाप पनिशमेंट भुगतो अब अपनी। तो फाइनली उनको भी झूले के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। फ्लोर 7 हाथ में टेजर लेके खड़े हैं। जिंसू भैया
भैया की आंखों में नेक्स्ट लेवल चमक आ चुकी है। फाइनली वो टेजर को दबा देते हैं, उनका करंट लगता है, वो उनका थोपड़ा लगता है स्लाइड के ऊपर जाकर, घसड़ के जाके नीचे गिर जाती हैं और उनका भी सूसू निकल जाता है। अब जिनसू भैया नेक्स्ट लेवल एक्साइटेड, यस देखा तू भी एक नॉर्मल इंसान ही है, तेरे को भी डर लगता है, करंट लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक ग्लिच होता है। ग्लिच होता है? ग्लिच से क्या मतलब भैया? जो टेजर फ्लोर 7 के हाथ में था वो जिनसू भैया के हाथ में आ जाता है और स्लाइड के ऊपर फ्लोर 7 की जगह जिनसू भैया खड़े हैं। व्हाट? ये हुआ भी क्या? एक्चुअली तभी आता है ट्विस्ट। ये तो जिनसू भैया जस्ट इमेजिन कर रहे थे, अभी तक उनको टेजर का झटका दिया नहीं गया था। तो फ्लोर 7 कहते हैं मैं 3 2 1 करूंगा और झटका दे दूंगा। 3 2 1 और 1 के ऊपर झटका तो पड़ा, लेकिन फ्लोर 8 को नहीं, फ्लोर 7 को। फ्लोर 6 सीधा उनके पेट पर लात मारते हैं और वो सीधा झूले से नीचे जमीन पर जा गिरते हैं। बहुत बड़ा ट्विस्ट। फ्लोर 7 के इवन मुंह पे भी चोट लग जाती है और फ्लोर 6 कहते हैं कि रूल्स अब बदल चुके हैं और वो फ्लोर 7 को ही बहुत जोर से झटका देकर बेहोश कर देते हैं। इसी के साथ में 8 एपिसोड 4 यहीं एंड होता है। एपिसोड 5 में क्या होने वाला है, ये प्लेयर्स फ्लोर 6 की गुंडागर्दी से कैसे बचने वाले हैं, यहाँ तक इस वीडियो को देख रही हो तो पिछली बार हमने कमेंट किया था हैंडसम जिनसू भैया, लेकिन इस बार जिनसू भैया के लिए रिस्पेक्ट दिल में बढ़ गई है तो हम कमेंट करेंगे रिस्पेक्टेड जिनसू भैया। और हाँ, बिना लाइक और सब्सक्राइब करे तो आप जा ही नहीं सकते, तो फटाफट से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।